पिछले वीडियो में हमने अपने परिवार में देवताओं की उपासना और उनकी स्थापना के संबंध में विचार किया था। इसके पश्चात बहुत से प्रश्न और आ गए कि हम पूजन में किन बातों का ध्यान रखें, कैसे अपनी पूजा को व्यवस्थित कर सकें, क्या क्या बातें हमें विशेष रूप से विचार करनी है, विचार में लानी है। इसके संबंध में भी कुछ बातें की जाएं ताकि हम अपनी पूजा को व्यवस्थित कर सकें। तो ऐसी बहुत सी बातों के संबंध में आइए आज चर्चा करते हैं। हमने ये तो देखा कि अपने परिवार में एक सद्गृहस्थ के घर में पंचदेवों की उपासना सबसे प्रशस्त मानी गई है, सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। 5 देवताओं में सभी देवताओं की उपासना हो जाती है। और एक विशेष ध्यान ये रखना चाहिए कि किसी भी गृहस्थ में, किसी भी परिवार में उग्र देवताओं की साधना जहाँ तक हो नहीं की जानी चाहिए। सात्विक देवताओं की, सौम्य देवताओं की उपासना, ताकि परिवार की सुख शांति बनी रहे। एक विशेष बात हमारे पुराण साहित्य में इसे संकेत रूप में कई स्थानों पर बताया गया है। हमारी जो साधना पद्धति है उसमें जिस देवता को हम अपना इष्ट बनाते हैं, तो वह जो साधक होता है वह अपने इष्ट के अनुरूप होता चला जाता है। जैसे राम जी की उपासना करने वाला साधक, उसके अंदर मर्यादा के गुण आएंगे, शक्ति होगी, शौर्य होगा, शांति होगी, धीरता होगी। भगवान कृष्ण की उपासना करने वाला साधक है तो उसमें माधुर्य भाव विशेष होगा। और इसी तरह से भगवती की, देवी की उपासना करने वाला है तो उसमें शक्ति भाव होगा। ऐसे जिस जिस देवता की हम उपासना करते हैं उस देवता का स्वरूप भी उस साधक के अंदर अवतरित होता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम अपने घर की उस उपासना पद्धति को और देवस्थान को कैसे रखें जिसमें हमें दोष नहीं हो, तो आइए उस पर कुछ विचार करते हैं। पहली बात तो ये कि घर में बैठक स्थान पर देवता की स्थापना नहीं होनी चाहिए। कारण उसका ये कि बैठक में हम लोगों से अनेक प्रकार के प्रमाद होते हैं। देवता की तरफ किसी ने पांव रख दिए, देवता की तरफ पीठ करके कोई बैठा है, कोई मेहमान वहां पर आकर बैठ गया, किस स्थिति में है, उसकी शुद्धता अशुद्धता उसके विषय में हमें ज्ञान नहीं है, आदि आदि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके कारण अपवित्रता आदि भावों से हमारी पूजा भी प्रभावित होती है। तो बैठक में देवताओं का स्थान नहीं है। दूसरा ध्यान हमें ये रखना चाहिए कि जहाँ भी हमारी बैठक व्यवस्था है भगवान का स्थान उससे ऊपर होना चाहिए। हम यदि कुर्सी पर बैठ रहे हैं तो हमारी जो बैठक है उस कुर्सी से ऊपर भगवान का स्थान हो। दूसरी बात एक और ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा मंदिर है, अनेक घरों में छोटा सा मंदिर होता है या उसकी एक आकृति होती है जिसमें देवताओं की स्थापना की जाती है, तो उसमें शिखर जैसी स्थिति ना हो, शिखर नहीं होना चाहिए उसमें। तो शिखर वाला मंदिर घर में नहीं हो, और जो मंदिर हो उसमें किसी भी प्रकार के जाले वगैरह ना हो, धूल वगैरह ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। ये बातें हमने पूर्व चर्चा में ली थी कि देवताओं में ऐसी मूर्तियां नहीं होना चाहिए जिनमें परस्पर विरुद्ध भाव है, विरुद्ध शक्तियां हैं। अनुकूलता या सामंजस्य वाली शक्तियों को ही अपने घर में स्थापित करना चाहिए। अब अपने घर में एक ध्यान ये रखना है कि जहाँ पर देव स्थान है उस स्थान पर एक कलश में जल अवश्य रखना चाहिए। एक गिलास में अथवा कलश में जल भर करके रखें। कभी भी जल से रिक्त देव स्थान नहीं होना चाहिए, ढांक करके रखें। उस जल को, प्रातःकाल के जल को हम शाम को किसी गमले में डाल दें, सायंकाल जल रखें तो उसे सुबह किसी गमले में डाल दें। अर्थात देवता के लिए जल वहाँ पर आवश्यक है। एक पूजन में और ध्यान रखना चाहिए, प्रातः जैसे हम पंचोपचार पूजन करते हैं, गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य, इसमें जो हम लोग पुष्प चढ़ाते हैं, तो सायंकाल में आरती के पश्चात जो देवताओं को पुष्प चढ़ाया गया है वो पुष्प और देवताओं के सिर पर चढ़े हुए मुकुट इत्यादि भी उतार करके यथास्थान रख देना चाहिए। सारे पुष्पों को उतार लेना चाहिए ताकि जब भगवान को शयन कराया जा सके उस भाव से हम उनके मस्तक के
पुष्प इत्यादि को वहाँ से उतार करके निर्माल्य के रूप में उसका विसर्जन कर सकें। और उसके पहले हमें सायंकाल की आरती करना चाहिए। जैसे ही सूर्यास्त हो, सूर्यास्त के पश्चात आरती करना चाहिए। आरती में भगवान के चरण कमल, भगवान की नाभि, भगवान के मुखमंडल, इस तरह से इन स्थानों पर आरती करते हुए पूरे शरीर की आरती। आरती में ये भाव रखें कि भगवान के जो कष्ट हैं, देखिए आरती का बड़ा भाव है। हम ये समझते हैं जैसे ही आरती होती है तो हम आरती लेने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसका भाव ये समझते हैं कि आरती के साथ हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएं। ऐसा नहीं है। आरती के साथ यह भाव जुड़ा हुआ है कि भगवान के सारे कष्ट हमारे ऊपर आ जाएं। ये परस्परम भाव है। अंतः भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं, ये भाव है आरती में। तो हम भगवान के कष्ट जब लेंगे तो हमें तो कोई कष्ट होना ही नहीं है, ये भाव उसके पीछे। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों को हम चूक जाते हैं और हमारी पूजा सफल होते होते दूसरी दिशा में निकल जाती है, विफलता हाथ लगती है। इनका ध्यान रखें, अपनी पूजा को सुधारें, आपका घर अपने आप सुधर जाएगा, आपकी उन्नति अपने आप होने लगेगी। इन्हीं बातों के साथ हम शीघ्र ही बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने फिर आ रहे हैं। और इस बीच सतत आपके मन में जो भी प्रश्न उपस्थित होते हैं, धर्म को लेकर, धर्मशास्त्र को लेकर, कर्मकांड को लेकर, ज्योतिष को लेकर, वास्तु को लेकर, ऐसे बहुत से विषय जहाँ पर छोटी छोटी शंकाएं मन में होती हैं और उनका उत्तर नहीं मिल पाता, इस माध्यम से हम लोगों से जुड़ें। विद्वानों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से आपका समाधान होगा, ये विश्वास है। जय श्री राम।